जम्मू कश्मीर से लद्दाख का रुख करते हैं, जहां पर एक अहम सियासी पेशरफ्त हुई है और लेह एपेक्स बॉडी या लैब के लिए ये एक तरह का झटका है, क्योंकि सरकर्दा रहनुमा थुपसन चिवांग और नवान रिंगजिन जोरा साहब ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। आइंदा इजलास भी होना था जिसकी तारीख तय होना भी बाकी है, उससे पहले ये पेशरफ्त हुई है और पार्टी मफादात और जाती एजेंडों से चिवांग साहब के मुताबिक वो दूर रहना चाहते हैं। लेकिन ये पेशरफ्त उस वक्त हुई है जब मरकज के साथ मुज़ाकराती अमल जारी था और 27 और 28 में को एक पेशरफ्त हुई, दिल्ली में इजलास हुआ, उसके बाद अगली मीटिंग होनी थी, इसके लिए तैयारियां की जा रही थी। और एक तो मरकजी वजारत दाखिला के साथ आइंदा मुज़ाकरात से कबल ये सियासी पेशरफ्त, इसके ज़रा मानी को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मौजूदा वक्त में जो लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस एक बड़े मकसद के तहत जिन दोनों का क़याम हुआ था, काम कर रही है। वजारत दाखिला से रियासती दर्जे के जैसे मुतालबात पर भी मुज़ाकरात जारी रखे हुए हैं। चेयरमैन लैब थुपसन चिवांग और यूनियन टेरिटरी कांग्रेस के सदर नवान रिंगजिन जोरा साहब ने बैक वक्त जब इस्तीफा दिया तो दो बयानात अलग अलग आए हैं। पार्टी मफादात और ज़ाती एजेंडों से थुपसन चिवांग साहब के मुताबिक वो दूर रहना चाहते हैं, इसलिए चेयरमैन और HPC के रुकन की हैसियत से वो इस्तीफा दे रहे हैं। चिवांग साहब जो साबिक रुकन पार्लियामान रह चुके हैं, 2018 में बीजेपी को खैराबाद कह दिया था, जबकि नवांग जोरा साहब जिनने इस्तीफा दिया, लैब चेयरमैन को उनने ख़त लिखा है कि वो आइंदा वजारत दाखिला के हुकाम से मुलाकात के लिए बनाई गई सब कमेटी से भी अलग हो रहे हैं। उनकी तरफ से भी वाज़ेह किया गया है कि ज़ाती अलहदगी के बावजूद कांग्रेस पार्टी या लैब का हिस्सा बनी रहेगी और रियासती दर्जा या छठे शेड्यूल के मुतालबात की हिमायत जारी रखी जाएगी। दोनों रहनुमाओं ने फ़ोन पर रब्ता जिनके साथ नहीं हो सका, जबकि लैब के शरीक चेयरमैन चेरिंग दोरजे जो कि उनका भी फ़ोन मुसलसल बंदा रहा, आज हमने रब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन गुलिस्तान न्यूज़ की टीम चूँकि मुसलसल इस मामले को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है। हमारे साथ लद्दाख से इस वक्त मोहम्मद इसाक ज्वाइन किए हुए हैं, रोज़ अव्वल से इन मामलात को डिस्कस भी कर रहे हैं और उनकी जानिब से इस पर मुसलसल कवरेज भी की जा रही है। मोहम्मद इसाक, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। क्या असल जो वजूहात हैं दोनों रहनुमाओं की बड़ी तंजीम से और एक अहम आप कह सकते हैं कि पेशरफ्त होने जा रही थी, एक और इजलास की तरफ जा रहे थे, बड़ी डेवलपमेंट से पहले दोनों बड़े और सरकर्दा रहनुमाओं का अलग होना, क्या अलहदगी की वजूहात अभी तक आपको समझ में आई हैं या कोई ज़ाती तौर पर आपका कोई रब्ता दोनों रहनुमाओं के साथ या क़यादत के साथ हुआ है? जी, लगातार हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल किसी भी तरह की जो वजूहात इसके ऊपर सामने नहीं आया है। जो प्रेस रिलीज शाया हुआ है उसमें दो चीज अहम है। जिस तरह से आप जानते हैं दोनों की तरफ से रिजाइन नहीं दिया गया है। आप देख सकते हैं थुपसन चिवांग जो कि लेह एपेक्स बॉडी के चेयरमैन थे और काफी वक्त से लेह एपेक्स बॉडी का हिस्सा बनने के बाद HPC का भी मेंबर बना और डायलॉग के लिए होम मिनिस्ट्री के साथ लगातार डायलॉग कर रहे थे। और इससे पहले कहीं न कहीं थुपसन चिवांग साहब की जानिब से एक डिस्टेंस जो है वो रखा गया था और बताया जा रहा था कि उनकी तबीयत जो है कुछ खास नहीं है। और लास्ट मीटिंग में थुपसन चिवांग ने आखिरी बार फाइनल जब मीटिंग हुआ तो उस मीटिंग में शिरकत की थी जिसमें डोमिसाइल और बाकी रिजर्वेशन के ऊपर डिसीजन आया था। और अब थुपसन चिवांग ने क्लियरली कैटेगरिकली कहा है कि वो जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से पहले ही जो है बाहर बैठा हुआ है और इसके बाद अब उन्होंने रिजाइन दिया है और कहा है कि आने वाले समय में किसी भी तरह की HPC और जो लेह एपेक्स बॉडी का हिस्सा नहीं रहेगा। हालांकि उन्होंने एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का शुक्रिया अदा भी किया है उनके टेन्योर में उनको सपोर्ट करने के लिए। दूसरी जानिब कांग्रेस के जो टेरिटोरियल कांग्रेस के प्रेसिडेंट और HPC के मेंबर नवान रिंगजिन जोरा जिन्होंने रिजाइन नहीं किया है उन्होंने अब विथड्रॉ किया है, यानी वो सब कमेटी का हिस्सा नहीं रहेंगे और अपने आप को विथड्रॉ करते हुए उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में किसी भी तरह की सब कमेटी और बाकी जो चीजों में जो खासकर डायलॉग के हवाले से होम मिनिस्ट्री के जो अपकमिंग मीटिंग्स उसमें शिरकत नहीं करेंगे, उन्होंने विथड्रॉ किया। और साथ साथ उन्होंने ये बताया कि कांग्रेस की तरफ से जो सपोर्ट है खासकर लद्दाख को 6 शेड्यूल स्टेटहुड के हवाले से जो डिमांड्स हैं उसमें वो लगातार कोशिश जो है वो करते रहेंगे। तो अब ये फिलहाल यानी मोहम्मद इसाक आप ये बता रहे हैं दोनों लीडरान की तरफ से वो जो बेसिक एजेंडा था उस मामले में पेश रहेंगे और गैर मुतजलजल हिमायत जारी रहेगी लद्दाख के मामलात पर? जी, कैटेगरिकली जो नवान रिंगजिन जोरा है उन्होंने कहा है कि जो उनकी पार्टी है चूंकि वो लद्दाख के कांग्रेस को हेड करते हैं, लद्दाख टेरिटोरियल कांग्रेस के वो प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने कहा है कि वो खुद जो है एपेक्स बॉडी
और साथ ही साथ एचपीसी का हिस्सा नहीं रहेगा, क्योंकि वो एज ए की मेंबर कांग्रेस के अलावा, क्योंकि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज जो है इसमें सपोर्ट कर रहे थे, उसके अलावा जो एचपीसी के मेंबर्स थे जिसमें नवाजुद्दीन जोरा को भी रखा गया था, और उन्होंने पर्सनली जो है एचपीसी से अपने आप को विथड्रॉ किया है, और जो खासकर सब कमेटी है एपेक्स बॉडी का, उससे उन्होंने विथड्रॉ किया है, न कि रिजाइन किया है। और उन्होंने कैटेगरिकली कहा है कि कांग्रेस जो है इस मुद्दे के ऊपर लगातार वो रहेंगे। लेकिन दूसरी जानिब इस सिचुएशन में लद्दाख के दो बड़े लीडर्स जब एचपीसी को छोड़ के जाते हैं, एचपीसी से बाहर जाते हैं, एचपीसी का हिस्सा नहीं रहेंगे, तो कहीं न कहीं जो आने वाले समय में जो है लद्दाख के इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कंसर्न देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके ऊपर अभी पॉलिटिकल रिएक्शंस लगातार आना बाकी है। अच्छा, मोहम्मद इसाक, आइंदा इजलास को लेकर क्या कोई हिकमत अमली है, या बहुत करीब आप देखेंगे कि अगली मीटिंग होगी मई के महीने में, जो आखिर मीटिंग हुई उसके बाद? क्योंकि मरकजी क़यादत जब निर्मला सीतारमन साहिबा, और उसके बाद हमने देखा कि यूनियन होम सेक्रेटरी भी लद्दाख थे, कुछ नुमाइंदों के साथ खबर है कि इनडायरेक्टली बातचीत भी हुई, तो क्या वहाँ पर कोई चीज़ें तय हुई हैं, और अगली मीटिंग का इंतज़ार कब तक ख़त्म होगा? जी, अगली मीटिंग से पहले अब तो देखने वाली बात अहम ये होगी कि जब लेह एपेक्स बॉडी से, जो लेह एपेक्स बॉडी के सब कमेटी से नवाजुद्दीन जोरा और थुप्सम सेवन चूंकि अभी नहीं है, तो उनके एब्सेंस के बाद अब किस तरह की रिएक्शन, अब रिएक्शन देखना बाकी है। क्या स्टेटमेंट एपेक्स बॉडी जारी करेगा, और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी के द्वारा आने वाले समय में जब दो जो बड़े लीडर्स इस मूवमेंट से बाहर गए हैं, तो उनका क्या रिएक्शन रहेगा, ये देखने वाली बात अहम होगी। इसके बाद ही हमें ये जानकारी मौजूद होगी कि अपकमिंग मीटिंग्स में क्या मुद्दे लेके जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इसाक लद्दाख से थे, तो दो अहम लीडरान जिनके मुतल्लिक खबरें थी वो इसाक बता रहे हैं कि विड्रॉ किया है, लेकिन हो सकता है कि इनकी रिप्लेसमेंट अगली मीटिंग से पहले तलाश की जाए। लेकिन सियासी तौर पर जब आप देखते हैं तो ये एक अहम पेशरफ्त मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख में है, क्योंकि बहुत सारे इशूज़ जो हैं वो अभी भी पेंडिंग हैं, और कुछ एक मामला जैसे रिजर्वेशन का इशू है जिस पर एक पेशरफ्त हुई। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की जो बात थी वो उन 4 निकाती एजेंडा में शामिल नहीं थी, मगर मरकज़ की तरफ से वादा पूरा ज़रूर किया गया। 4-5 नए डिस्ट्रिक्ट्स की बात हुई थी, प्लस पिछले दिनों जो एससीज़ और एसटीज़ या मुख्तलिफ कैटेगरीज़ को रिजर्वेशन के फ़वाइद या रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत फ़वाइद देने की बात हुई, तरमीम हुई कवानीन में। उसके बाद इस तरह की डेवलपमेंट होना, ये किस तरफ खित्ते की सियासत को ले जाती है, और मुस्तक़बिल करीब में मज़ीद क्या हम देखेंगे, इसका इंतज़ार रहेगा।